अस्सलाम वालेकुम। मेरी यूट्यूब फैमिली खुश रहें, हेल्दी रहें अपने लिए और अपनों के लिए। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक इतनी हेल्दी, बज़ाहिर तो बिल्कुल आम इंग्रेडिएंट के साथ बनने वाली एक घरेलू चटनी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। लेकिन अगर इसके बेनिफिट्स देखें तो यकीन करें कि बहुत जो बड़े-बड़े इस वक्त यूट्यूबर्स डॉक्टर हैं, उनके मुताबिक ये 40 से 100 बीमारियों तक की ये चटनी इलाज है। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथ की बनी हुई पुदीने और अनारदाना की स्पेशल चटनी। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये मैंने ले ली पत्थर की कूंडी, जिसे कुछ लोग दोरी कूंडी कुछ भी आप कह सकते हैं, गोटना, ये ले लिया, जिसका अब तो रिवाज बिल्कुल भी ख़त्म हो रहा है। जैसे जैसे सारी इलेक्ट्रॉनिक्स आती जा रही हैं, वैसे वैसे इन देसी चीज़ों की अफादियत लगा लें, इनका यूज़ लगा लें, बहुत कम होता जा रहा है। यही वजह है कि बज़ाहिर हम हेल्दी चीज़ें अगर इलेक्ट्रिक किसी चीज़ में बनाते हैं, उसके वो बेनिफिट्स नहीं होते जो हाथ की देसी चीज़ों के बने हुए होते हैं। चलिए जाते हैं अपनी अपनी चटनी की तरफ। फिर सबसे पहले मैंने 1 बड़े चम्मच अनारदाने को धो के थोड़ा देर छलनी में रख दिया ताकि उसका सारा पानी निकल जाए। सबसे पहले 1 टीस्पून नमक के साथ इस अनारदाने को हम अच्छी तरह घोट लेंगे, यानी कि पीस लेंगे, क्योंकि जब ये अनार के बीज सूखते हैं तो इनके जो अंदर वाला दाना होता है बहुत हार्ड हो जाता है। इसलिए आप ज़रा थोड़ी सी हिम्मत के साथ इसको अच्छी तरह कूट लें। कोशिश करें कि अगर आप इसको किचन के काउंटर पे बना रहे हैं तो नीचे कोई मोटी तह वाला कपड़ा रख लें, ताकि मार्बल वगैरह में किसी किस्म के क्रैक ना आए। कोशिश करें कि इसको आप नीचे बैठ के तसल्ली से बनाएं। जैसे ही अनारदाना अच्छी तरह कूट गया, तब मैंने डाल दिया सब्ज़ मिर्च और लहसुन। इनको भी हम अच्छी तरह अनारदाने के साथ कूट लेंगे। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें डालते जाएंगे ताकि हमें इन्हें अच्छी तरह कूटने में, ब्लेंड करने में एक तो मुश्किल ना हो, और दूसरा इनके जूसीस एक दूसरे के साथ मिलके एक इसको हेल्दी चटनी बनाएं। जब लहसुन और सब्ज़ मिर्च भी बिल्कुल बारीक पिस गई तो हम डाल देंगे 1 कप साफ़ सुथरा धुला हुआ पुदीना, साथ एक छोटा सा टुकड़ा प्याज का। फ्रेंड्स, यकीन करें ये चटनी ऐसी है, इनमें से कुछ बीमारियों तो मेरे इल्म में है, यानी कि ये आपके हार्ट बर्न को दूर करेगी, फौरी तौर पे आपके पेट को हल्का करेगी, डकार लाने में मददगार होगी, पेट की जितनी गैस है उसको रिलीज़ करने में मददगार होगी। बल्कि कुछ तो कहते हैं कि जो हार्ट की हमारी बर्न जो वेन्स वगैरह होती हैं, ये चटनी उनको खोलने में बड़ी मुआवन साबित होती है। ये देखें जी, माशाल्लाह हमारी चटनी हाथ के साथ कूटी हुई पीसी हुई तैयार है। इसको बिल्कुल भी हमने पेस्ट फॉर्म में या लिक्विड ही नहीं रखना, थोड़ा थोड़ा दरदरा ही रखना है। अब हम इस चटनी को करते हैं अपनी खूबसूरत छोटे से बॉल में शिफ्ट। आप इसको दाल के साथ खाएं, सादे चावलों के साथ खाएं, इवन अगर आपके पास बासी रोटी है तो उस पर भी अगर आप ये चटनी रख कर खाएंगे तो यकीन कर रहे हैं कि आज के मुर्ग मुसल्लम से ज़्यादा आपको इस चटनी का मज़ा आएगा। उम्मीद है फ्रेंड्स, इस हेल्दी सुपर डुपर अमेजिंग और स्पेशली मानसून के हवाले से, जिसमें बड़े कहते हैं कि मैदे की बहुत ज़्यादा बीमारियां एक्टिवेट होती हैं, इवन कि हमारे पेट में मैदे में फंगस लगने का भी ख़तरा होता है, ये चटनी उन सारी बीमारियों का शाफी इलाज है। उम्मीद है फ्रेंड्स, आपको जो मेरी आज की रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसको वीकली एक दफ़ा ज़रूर बनाकर इस्तेमाल कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।